सूरत से आइए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। मुरादाबाद में हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई सर उठाए खड़ी है। लड़ाई की जड़ में है नमाज। आरोप है कि एक घर में कुछ लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। हिंदू पक्ष इकट्ठा होकर ऐसे नमाज पढ़ने पर ऐतराज जता रहा है। वो आशंका जाहिर कर रहा है कि बड़ी संख्या में अगर नमाजी इकट्ठा होते रहे तो आने वाले दिनों में यहां मस्जिद बना ली जाएगी। हिंदू पक्ष की शिकायत पर कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, तो सियासत इस पूरे मुद्दे पर गर्मा गई है। एक वीडियो जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं, साथ मिलकर इबादत करते नजर आ रहे हैं। अब इसी वीडियो पर तमाम सवाल हैं। सामूहिक नमाज के इस वीडियो पर यूपी में जबरदस्त बवाल है, क्योंकि ये वीडियो वायरल होने के बाद मुरादाबाद के दुल्हेपुर गांव के 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। सामूहिक नमाज को गांव में दो पक्षों के बीच हुए समझौते को तोड़ने वाला बताया गया है। आरोप है कि कोई मस्जिद न होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग एक घर में नमाज पढ़ रहे हैं। गांव वालों के ऐतराज के बावजूद बार बार ऐसा कर रहे हैं। यही वजह है कि सामूहिक नमाज पर छिड़ी जंग बढ़ती जा रही है। शिकायतकर्ताओं को इसके पीछे बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है। सामूहिक नमाज होती है इकट्ठा होकर। घर किसका होता है? वो अनवार। हाँ। तो क्या कोई लाउड स्पीकर वगैरह भी लगता है? ना, लाउड स्पीकर कुछ नहीं है, मौलाना के द्वारा पढ़ते हैं। तो कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई डिस्टरबेंस भी करते हैं, कोई किसी को परेशानी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं करते, मगर सामूहिक नमाज के ही ऊपर है। वैसे मौलाना के साथ सामूहिक नमाज इकट्ठा होकर तो पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे अच्छा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं? ना, हमें तो परेशानी है जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो। अच्छा। और जब इकट्ठा पढ़ेंगे सब काम होंगे, फिर माइक भी लगेगा, मस्जिद भी बनेगी। ऐसा है, जब इकट्ठा होकर पढ़ेंगे तो वो तो माइक भी लगाएंगे, अजान भी लगाएंगे और सब काम करेंगे। उधर दूसरा पक्ष आरोपों को गलत बता रहा है। जिस वीडियो के आधार पर शिकायत हुई उसे 2.5 महीना पुराना बता रहा है। यहाँ तो बहुत टाइम से पढ़ी जा रही है। 2-2.5 साल पहले जो है यहाँ पे पंचायतों ने फैसला करा था कि इनका विरोध था कि यहाँ पे खुले में नमाज ना पढ़े। तो हम भी बोले चलो खुले में नहीं पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, इसके पहले खुले में कहाँ पढ़ते थे? यहाँ भी पढ़ते थे नमाज, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। उससे पहले जो हमारा जन्म नहीं था उससे पहले की हमें जानकारी पढ़ते थे। वैसे पढ़ते थे, मतलब सामूहिक नमाज शुरू से इस गांव में? हाँ, सामूहिक नमाज शुरू से होती है। लेकिन ये जो जगह है, ये घर है जहाँ पर सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। हाँ, हमने अनवार जी का घर है। हाँ, यहाँ पे हमने उर्दू और कुरान शरीफ यहाँ पे ही जो मौलाना रहते हैं उनसे पढ़ा यहाँ पर ही। अच्छा, जो मौलाना साहब रहते, कौन है मौलाना साहब? मौलाना साहब का नाम तो मुझे ऐसा मालूम नहीं, कई मौलाना चेंज हो चुके हैं। कोरोना काल में जो हमने वो भेज दिए थे, बस कोरोना काल में। बाकी साल के 12 महीने यहाँ पे मौलाना रहते हैं। जब इन्होंने कहा कि खुले में नमाज नहीं पढ़नी है तो हमने जो है अपनी यहाँ से नमाज बंद करके दूसरी जगह अपने नमाज पढ़नी चालू करी। आरोपी के परिवार का कहना है कि यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी। जुमे के दिन लोगों की संख्या कुछ बढ़ जाती थी। तो यहीं पर आप पढ़ते हैं। तो इस जो नमाज होती है यहाँ पे जो सामूहिक, वो रोज होती है या जुमे जुमे होती है? नहीं, 5 वक्त होती है, मगर कुछ जुम्मे के दिन जो थोड़े मतलब कुछ लोग छुट्टी करते हैं इस काम पे, सब दिन ज्यादा लोग जुट जाते हैं। बाकी तो 1-2 आदमी पढ़ते हैं मौलाना के पीछे। मतलब ज्यादा लोग नहीं होते? नहीं, बस दिन हो जाते हैं 2-4 आदमी ज्यादा फालतू हो जाते हैं। मतलब जैसे गाँव के कितने लोग मैक्सिमम हो जाते हैं? मैक्सिमम ऐसे होते हैं 20-22 आदमी हो जाते हैं ऐसे। इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष अपनी अलग दलील दे रहा है। बिना मस्जिद सामूहिक नमाज पर सवाल कर रहा है। ऐसा तो कहीं तो कभी नहीं करेंगे, पर कभी कह देते हैं वो दंगेंगे पर सब करेंगे, हम तुम्हें रुकेंगे नहीं, हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, करते हैं। हमारा धर्म है इकट्ठा नमाज पढ़ने का। इकट्ठा नमाज पढ़ने मतलब होता है मस्जिद में, जहाँ मस्जिद होती है। हमारा पूजा का स्थान होता है मंदिर। हाँ, ये नई परंपरा कर रहे थे तो इसलिए वो बाद में जब नहीं माने तो फिर FIR दर्ज कर दी। पूजा पाठ हो, नमाज हो, घरों में तो करते ही ये लोग। सिंगल अपने करते हैं ना, अपने अपने घर में सब करते हैं, इकट्ठा होकर नहीं करते हैं। इकट्ठा नई परंपरा होती है। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर विवाद उठा तो सियासत भी शुरू हो गई। ओवैसी ने 26 लोगों पर FIR को जुल्म बताया। मुसलमानों से नाइंसाफी का आरोप लगाया। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई, मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। हमला तेज करते हुए ओवैसी ने संविधान का हवाला दिया तो यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने उनका जवाब दिया। डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं अपने जाती मकान में वहां पर
उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? नमाज पढ़ने की पूरे उत्तर प्रदेश में सबको इजाजत है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और हमने तो जो सार्थक अपील जनता से की, जनता ने हमारा साथ दिया। और आप देखिए कि नमाज की बात हो चाहे वक्फ संपत्ति की बात हो, हमने वक्फ संपत्तियों पे भी जो अवैध कब्जे थे उनको हटाकर मुसलमानों के विकास के रास्ते खोले हैं। और किसी को भी नमाज पढ़ने की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हम सब जो हमारे अधिकार हैं उसका प्रयोग करते हुए नमाज पढ़ते हैं। जो लिमिटेशंस हैं, जैसे अभी अपने ईद से पहले जो नमाज होती थी, अलविदा जुम्मा में नमाज होती थी, तो सरकार ने अपील की कि हम रोड पे ना पढ़ के अपने मस्जिद के अंदर पढ़े। मुसलमान भाई आगे आए, उन्होंने शिफ्ट में इसको नमाज को शिफ्ट में बांधा और 2-3 शिफ्ट में पूरा करके सब मस्जिदों के अंदर हमने नमाज पढ़ी। सामूहिक नमाज पर संग्राम के बीच अब प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस जांच के बीच सियासत जोर पकड़ रही है। मुरादाबाद से जगत गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।